हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये मेरा पहला वीडियो है ऑन यूट्यूब और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन करते हैं कैसे हैं और स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम आती है एग्जिट में। मेनली लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो उस एग्जिट को क्या देखकर एग्जिट करना चाहिए उस पर आज डिस्कशन रहेगा ये टोटली। तो लोग क्या करते हैं आजकल, टेलीग्राम से या यूट्यूब के माध्यम से रिकमेंडेशन लेके स्टॉक्स बाई तो कर लेते हैं, ठीक है। उसी समय पर जो एडवाइजरी देता है या कोई वही बंदा, वो भी उसी समय सेम स्टॉक बाई करता है और उसको देखकर आप भी बाई करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो बंदा तो निकल जाता है। अगर वो स्टॉक्स आपका, मान लो कोई बंदा 100 रुपीज़ पे लिया है जो आपको स्टॉक का एडवाइजरी दिया था, अगर वो स्टॉक वहाँ से 2x 3x 5x हो जाएगा तो वो डेली आपको अपडेट करता रहता है। बट जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, चलता नहीं है, तो वो कुछ नहीं बताता है आपको, और कब वो निकल भी जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ, बिजनेस में चेंज हुआ, ग्रोथ नहीं आया, तो वो बंदा वो निकल जाता है, बट आप नहीं निकल पाते हैं और आप अटके रहते हैं। और मेनली मैं देखता हूँ कौन सा इशू आता है, जो मेनली जो इन्वेस्टर होते हैं, तो उसमें क्या, अगर कोई भी इन्वेस्टर है वो 100 रुपये पे भी कोई स्टॉक्स परचेज किया, वो क्या सोचता है, अगर 100 से 70 रुपीज़ आ गया, 30% आ गया तो वो नहीं निकलेगा। इवन वो अगर 100 से 99 रुपीज़ भी आ गया, 1 रुपये भी नीचे आ गया, तो वो नहीं निकलता है। बट अगर 100 से, मान लीजिए उसने 100 रुपये पे कोई स्टॉक लिया था और वो 90 रुपीज़ आया, फिर 95, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, बट 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक वो नहीं निकलता है। जैसे ही उसका 100 रुपीज़ प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बाई किया था, वो प्राइस आता है, तो इमीडिएटली वो एग्जिट करने के लिए सोचता है। कई लोग तो यहाँ तक ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैंने 1 साल एक ही स्टॉक होल्ड किया था 100 रुपीज़ पे, तो 1 साल का इंटरेस्ट मोटा मोटी कैलकुलेट करते हैं, अगर मैंने एफडी किया होता तो 6% रिटर्न मिलता या 7% मिलता, तो मैं 107 पे निकलूँगा। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, चलो मैंने 1 साल स्टॉक होल्ड किया। बट क्या ऐसा करना चाहिए? जब भी कोई स्टॉक 100 रुपीज़ से 70 रुपीज़ आता है, 30% नीचे आता है, और जब वो स्टॉक फिर 100 रुपीज़ क्रॉस करता है, तो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं कि वो 200 या 100 के ऊपर जाने के। बट लोग वहीं पे निकलते हैं जब बड़े प्लेयर और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। तो हमेशा ये अवॉइड करना है। और आपको जब भी आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, तो उस पे क्या आप उस स्टॉक को ट्रैक करते हैं? तो हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे आप मेनली इन्वेस्टर को जिसके पास 10 टू 20 लैक्स है, तो मेनली 10 टू 12 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिससे क्या होता है, उस बिज़नेस को आप ट्रैक कर सकें, तो उस स्टॉक को ट्रैक कर सकें, और उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, आपको स्किनर.इन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो बिज़नेस में क्या हो रहा है उसको आप ट्रैक करो पूरा, और उसको समझो। कोई भी चेंजेस आता है, गाइडेंस आता है, या कंपनी का कॉन कॉल आता है, तो कुछ भी क्या हो रहा है कंपनी पे, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। बिज़नेस में क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ग्रोथ जा रही है कि ग्रोथ आ रहा है, तो उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तभी उस स्टॉक पे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप होल्ड नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फंसे रहोगे। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लास्ट 4 साल से एशियन पेंट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं, बट लोग अटके हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में, मोटे हाथी वाले स्टॉक्स में अटके हैं अभी तक। बट उसमें पैसा तो बन नहीं रहा है। अभी क्या करेंगे, जब वो बढ़ना चालू होगा, अभी लार्ज कैप में जब भी मूव आएगा या आगे चल के ग्रोथ थोड़ा बहुत आया तो वो बढ़ेगा। तो 4 साल से तो अटके हैं। मान लो किसी ने 2000 पे लिया था, तो 2500 पे जाएगा, तो सोचेंगे कि ठीक है, मेरा पैसा आ गया, मुझे 2-3 साल का इंटरेस्ट भी आ गया, तो मैं निकल जाऊंगा। जबकि वहाँ से रैली स्टार्ट होती है। तो हमेशा क्या देखना चाहिए, बिजनेस को ट्रैक करो, चीज़ों को समझो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप जब तक किसी भी बिज़नेस को समझोगे नहीं, किसी स्टॉक को प्रॉपर समझोगे नहीं, ट्रैक नहीं करोगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तो मेनली आपको क्या करना है, उस स्टॉक को, कोई भी स्टॉक कर लो, तो आपका एक्सपोजर हमेशा उसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका पैसा ज़्यादा लगा रहेगा, तो आप उस स्टॉक को ट्रैक करोगे। नहीं तो कोई ट्रैक नहीं करता। अभी कोई क्या है, 5-10 हज़ार रुपये लगा दिया कोई स्टॉक में, तो कौन देखता है? आजकल तो देखते भी नहीं लोग। मैं तो कई पोर्टफोलियो देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक, 30 स्टॉक, मतलब 2 लाख के पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक, 40 स्टॉक्स है। तो कौन, किसी में 2000, किसी में 500, किसी में 5000, ऐसे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब, अगर आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपका मेनली 4-5 स्टॉक्स में ही पैसा होना चाहिए, जिससे आप उस बिज़नेस को ट्रैक कर सको और समझ सको कि क्या हो रहा है बिज़नेस में, और उस बिज़नेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, ग्रोथ है नहीं है। तो जिससे आप बिज़नेस को ट्रैक करोगे, ज़्यादा पैसा लगाओगे, तभी आप उसको ट्रैक करोगे, समझोगे और होल्ड करोगे।
जिससे कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर बिज़नेस कोई ट्रैक करोगे तभी उसमें बड़ा पैसा भी लगा पाओगे। छोटा बड़ा पैसा कब लगाओगे? आपको जब पता रहता है। अगर आपके घर पे के बगल में कोई भी कंपनी है, आप उसको देखते हो तो आप उस पे कॉन्फिडेंस करोगे। कोई दोस्त है या कुछ भी है, अगर वो आप उसको देख रहे हो ग्रो होते हुए और उसको समझ रहे हो ये बंदा अच्छा कर रहा है, मेहनती है, लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है, तो आपको पता रहता है ना कि उस पे कॉन्फिडेंस आता है। फैमिली का कोई मेंबर हो, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है हाँ, ये लाइफ में कुछ कर जाएगा। तो इसी तरह स्टॉक्स में भी आप अगर ट्रैक करोगे, समझोगे, बिजनेस को प्रॉपर समझोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। आप मोटा पैसा, बड़ा पैसा लगा सकते हो उस स्टॉक्स में और उसको होल्ड कर सकते हो कन्विक्शन के साथ। ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं। 5 मिनट का वीडियो हो चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक कोई भी आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो उस टॉपिक को मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।